हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप वेव फ्रंट बारे पढ़न जा रहे हैं। तो देखो वेव फ्रंट की होंदा है जो लाइट एक पॉइंट सोर्स तो आ रही है, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स तो बराबर दूरी पर जिन्ने भी पॉइंट ने, ठीक है ना, वो की जनरेट करेंगे एक सफीयर होंगे आले दुआले, ठीक है। तो एक सफीयर जिहड़ा होएगा वो की होएगा, उन्होंने आप कह देंगे लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है ना। सो इतों जी लाइट निकल रही है उनके इस दूरी पे सारे पार्टिकल्स जोड़े होंगे, ठीक है ना, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जोड़े है वो सारे इन फेज होंगे, ठीक है ना। इन फेज, फेज का मतलब होता देखो ये वेव्स जड़ियाँ निकलियाँ, जिमें एक वेव, दो वेव, तो मान लो आप थोड़ा लैके इस तक 10 वेव 15 वेव, मतलब नंबर ऑफ वेव्स बराबर ने सारे पासे, ठीक है ना। सो इन फेज उन्होंने कह देंगे सारे पॉइंट्स जोड़े ने इतों आ एक सोर्स है, समझ जिन्हें तो लाइट अमिट हो रही है। सो इनके चारे पासे बराबर दूरी पर जिन्ने भी पॉइंट होंगे वो सारे की बन गए वेव फ्रंट्स, क्योंकि दे आर द पॉइंट्स एट a fixed distance or they are the point at where vibration or disturbance is reaching in the same phase or in phase, ठीक है। सो इतों डिस्टरबेंस की एक वेव में आप डिस्टरबेंस कह दें। सो लाइट की जी है, लाइट भी एक वेव वर्गी बिहेवियर करती है, ड्यूल नेचर होंगी है लाइट की, पार्टिकल एज वेल एज वेव बिहेवियर, ठीक ना। पार्टिकल बिहेवियर भी होंगे तो वेव बिहेवियर भी होंगे। सो दोनों आप लैके चलते हैं डिफरेंट फिनोमिना जोड़े है उन्होंने प्रूव करने लई, ठीक है। सो इतने वेव फ्रंट की है, जिमें आप एक पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट की है सफीयर, क्योंकि सफीयर के सारे पॉइंट्स बराबर दूरी पर ने, तो दे ऑल पॉइंट्स जोड़े इतने सफीयर के होंगे दे आर इन फेज, ठीक है ना। उत्थे लाइट जी है वो बराबर जी इंटेंसिटी की एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर पहुँचेगी। इस तरह एक लाइन मान लो सोर्स है लाइट का, तो उनके बराबर दूरी के पॉइंट्स जोड़े होंगे वो की बनाएंगे, वो एक सिलेंडर जनरेट करेंगे, क्योंकि इतों लाइट जी इस सारे पास इस तरह जनरेट हो रही है, ठीक है ना। सो इस तरह लाइट जी है वो जिनी बराबर दूरी पर जिन्ने भी पॉइंट्स होंगे वो की बनाएंगे एक सिलेंडर। सो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। सो एक लाइन सोर्स करके सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एक पॉइंट सोर्स करके स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। हम देखो एक होता प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट किमें बनता है, जिमें आप देखा पॉइंट सोर्स करके स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। जिमें एक पॉइंट सोर्स है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट काफ़ी बड़ा बना लीजिए, ठीक है ना, आधा सेंटर है समझ लो। सो इनके तो देखो आ सारिया रेज जा रही ने, ठीक है। हम आ रेज आप देख लीए तो आ देखो इन्होंने बाकी आप इरेज कर दीए सारा, ठीक है, बाकी आप इरेज कर दीए तो इतने जोड़ा बनया आ तकरीबन सीधा है बिल्कुल, ठीक है। इनू आप प्लेन वेव फ्रंट कह लाँगे, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द सफीयर, ठीक है ना, जो सोर्स जोड़ा वो काफ़ी दूर है, पॉइंट सोर्स काफ़ी दूर हो दूरी तो एक सफीयर का छोटा जहा पार्ट आप ले लीए, उन्होंने आप स्ट्रेट लाइन के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। इनू आप प्लेन वेव फ्रंट कह लाँगे, एक हिस्सा कट लीए सफीयर का छोटा जहा तो एक प्लेन टाइप कटिया जाएगा। सो ये प्लेन वेव फ्रंट वांग बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब कि ये लाइट आ रही है पॉइंट सोर्स तो काफ़ी दूरी पर लाइट जी है वो इस तरह एक प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। सो ये की है उन्होंने सारे पार्टिकल्स का समूह है जोड़े सेम फेज च वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इतों निकली लाइट सेम फेज च वाइब्रेट कर रहे पार्टिकल्स का एक समूह बन गया, उन्होंने आप वेव फ्रंट कह देंगे। सो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन फेज, ठीक है। सो करके आप कह दें लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन फेज। तो पॉइंट सोर्स तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, लाइन सोर्स तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो पॉइंट सोर्स तो काफ़ी दूरी पर आप जो आप कंसिडर करिए तो एक प्लेन वेव फ्रंट अपने को जनरेट हो जाता है, ठीक है। हाँ देखो अपन हाइगन्स प्रिंसीपल पढ़ना है। हाइगन्स प्रिंसीपल की रिलेटेड देखो, हाइगन्स प्रिंसीपल वेव फ्रंट तो वेव फ्रंट की फॉर्मेशन रिलेटेड है। हम देखो जिमें इतने आप एक स्फेरिकल वेव फ्रंट की गल कर रहे हैं, पॉइंट सोर्स है एस, उतों रेज जा रही ने, ठीक है। T=0 पर आप आ वेव फ्रंट जिन्हों आप एफ लिखा है आ समझ लो एक जनरेट होया, ठीक है। सो इस वेव फ्रंट तो टी समय बाद
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ VT ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। VT ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ F2 ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ T ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ F2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਸਫੀਅਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ F2 ਹੈ ਤੇ F1 ਵੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਗਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਫਾਰਵਰਡ ਐਨਵੈਲਪ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਈਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਟ ਐਕਟਸ ਲਾਈਕ ਆ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ F ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ all the particles which are in phase to each other, ठीक है। S तो डिस्टर्बेंस चली एक पर्टिकुलर टाइम ते F ते पहुंची, ठीक है ना। इथों डिस्टर्बेंस अगे फॉरवर्ड T समय बाद आ पहुंच गई F2 ते। सो आ भी एक वेव फ्रंट है ते इहदे तो बाद वेव फ्रंट की पोजीशन T टाइम के बाद आ वाली होगी, ठीक है, F2 होगी। तो F1 बैकवर्ड आप दिखाया है, पर हाइगन्स प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग की है बैकवर्ड वेव फ्रंट को आप कंसीडर नहीं करते, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सिर्फ फॉरवर्ड पोजीशन ही कंसीडर की जाती है। इस तरह देखो एक प्लेन वेव फ्रंट बनाया आप, आ प्लेन वेव फ्रंट है T=0 टाइम ते इहदे तो बराबर दूरी ते जिन्ने भी पॉइंट ने उन्हों का समूह जिहड़ा आफ्टर T टाइम VT दूरी तय कर ली लाइट ने या डिस्टर्बेंस ने, तो अपने को F2 वेव फ्रंट आ बन गया, जिहड़े पॉइंट्स A2 B2 C2 एक स्ट्रेट लाइन दे आ रहे हैं। पहले T=0 ते A1 B1 C1 आ रहे हैं, तो उहदे तो बराबर दूरी के पॉइंट VT दूरी ते सारे आ जिहड़े आ वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट एक होर बन गया, ठीक है। सो हाइगन्स प्रिंसीपल के आप पॉइंट्स डिस्कस करांगे। सो पॉइंट्स देखो कि ये जिवें एस सोर्स है, ईच सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना, ईच सोर्स ऑफ लाइट इज अ सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, ये सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस है। ईच सोर्स ऑफ लाइट इज अ सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, जिहदे तो हर डायरैक्शन दे विच जिहड़े है वो लाइट स्प्रैड हो रही है, डिस्टर्बेंस स्प्रैड हो रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जिहड़े पॉइंट इन फेज ने वो की बना रहे हैं एक नवा वेव फ्रंट, ठीक है, वो एक बना रहे हैं नवा वेव फ्रंट। ओके, ये पॉइंट फर्स्ट हो गया। हुण देखो सैकेंड पॉइंट की है कि वेव फ्रंट के जिन्ने भी पॉइंट ने, ईच पॉइंट और एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। इनके करके डिस्टर्बेंस जी है वो सारे पासे फिर स्प्रैड हो रही है, तो एक नवा वेव फ्रंट जोड़ा जनरेट हो रहे हैं, जिन्होंने आप सेकेंडरी वेव फ्रंट आप कह देंगे, ठीक है। सो सिर्फ फॉरवर्ड इनवैल्प कंसीडर करना है, हाइगन के अकॉर्डिंग बैकवर्ड जो है वो कंसीडर नहीं करना, ठीक है। सो बैकवर्ड इनवैल्प को आप कंसीडर नहीं करना। देखो आ जो ना ये सेकेंडरी वेवलेट्स ने, इन्हों करके VT दूरी ते T टाइम के बाद VT दूरी ते आ सफीयर जनरेट होए सारे, ठीक है ना। सो इन्हों की टेंजेंट ते आप आ फॉरवर्ड इनवैल्प जो बनया ये नवा वेव फ्रंट बन गया, बैकवर्ड आप कंसीडर नहीं करना अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसीपल। और देखो जी एंपलीट्यूड तो इंटेंसिटी जी है ना सेकेंडरी वेवलेट्स की, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स की, वो डिपेंड करती है, एक फैक्टर है जिन्होंने कहते ओबलीकटी फैक्टर 1 + cos θ, ठीक है ना, ये तो डिपेंड करती है। हम देखो जो बैकवर्ड डायरैक्शन वाला वेव फ्रंट है, जो रे इधर जा रही है, लाइट इस पासे जा रही है, बैकवर्ड पिछे है, तो इन्होंने एंगल की है 180 डिग्री बन गया। सो 180 डिग्री बन गया, तो 1 + cos 180 की वैल्यू कितनी दी -1, ठीक है। सो 1 - 1 0 हो जाएगा। सो ओबलीकटी फैक्टर जो बैकवर्ड वेव फ्रंट है उनके लिए 0 आ जाता है, तो करके हाइगन्स प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग जो बैकवर्ड डायरैक्शन वाला वेव फ्रंट कंसीडर नहीं किया जाता। हालांकि प्रैक्टिकली बैकवर्ड डायरैक्शन लाइट फ्लो करती है, पर अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसीपल ये ओबलीकटी फैक्टर को लैके चलता है, तो ये सिर्फ फॉरवर्ड वेव फ्रंट को ही कंसीडर करता, बैकवर्ड को कंसीडर नहीं करता। हम देखो आप हाइगन प्रिंसीपल यूज़ करके आप फिनोमिना रिफ्रैक्शन ते रिफ्लैक्शन का प्रूव करके दिखावांगे, ठीक है। हाँ देखो अपना क्वेश्चन है, आप वेरीफाई करना है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसीपल, ठीक है। सो हाइगन्स प्रिंसीपल को यूज़ करके आप स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करना है। हम देखो एक जिमें आ देखो वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट किमें बनता है, देखो आ पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ठीक है। सो इन्हों का
एक जिमें आ पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है ना, जिथे सारे इन फेज ने पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे, तो आप एक प्लेन ड्रा किया, इनू प्लेन वेव फ्रंट कह देंगे, ठीक है ना। इतों लेकर तक प्लेन वेव फ्रंट है। इस देखो सारे कितने 90 का एंगल बनता पे, ठीक है। सो 90 डिग्री एंगल बन रहा है रेज जी आ रही ने प्लेन वेव फ्रंट नाल। हुण देखो इस जगह ते ए बी आ पैरेलल रेज आ रही ने इंसीडेंट जड़ियाँ आप दिखाई, दो रेज दिखाई लास्ट वाली उन्होंने चो, ठीक है। ये भी इस तरह कई रेज आ रही हैं, ठीक है। आप एक्सट्रीम 2 दिखाती, एक ए ते आ रही, एक बी पॉइंट ते आ रही है। इत्थे भी 90 का कौन बन रहा है, ठीक है ना। आ एंगल भी 90 है, तो आ एंगल भी 90 है, ये ध्यान रखना तुसीं। हुण देखो आ रेयर मीडियम है, आ डेंसर मीडियम है थले जड़ा, ठीक है ना। एक्स वाई तो थले थले ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। सो डेंसर मीडियम मतलब रिफ्रैक्शन हो रही है लाइट की। आ अपना नॉर्मल है, ब्लैक लाइन जी दिखाई दोनों, ये नॉर्मल ने। नॉर्मल के नाल एंगल ऑफ इंसीडेंस देखो, नॉर्मल के नाल जिहड़ा बनता है आ एंगल आई होंदा है, ठीक है। नॉर्मल के नाल एंगल आई तो रे आई नॉर्मल के नाल आई एंगल बना रही है, ठीक है। तो रिफ्रैक्ट हो गए क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। आ एंगल आई हो गया तो आ एंगल आर हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। उवें देखो इत्थे इहदे पैरेलल जिहड़ी आ लाइट जा रही है वह भी इत्थे इहदे नाल एंगल आई बनाएगी इत्थे, ते इत्थे एंगल आर बन गया, ठीक है। हुण देखो आ वेव फ्रंट है, ठीक है। हुण इत्थों रे इस इंटरफेस से जो रेयर टू डेंसर इंटरफेस से इत्थे पहुँच गई, पर इत्थे बी पॉइंट से पहुंची है, तो अगों बी सी जो डिस्टेंस ने ट्रैवल करना है, मान लो ये टाइम टी लगता है बी तो सी तक जाने, इतने वेलोसिटी हैगी V1। सो V1 टी टाइम जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बी सी जो, ठीक है। सो बी सी दूरी जी V1 टी के बराबर होगी। सो V1 वेलोसिटी है रेयर मीडियम, टी टाइम लगा बी तो सी तक जाने लाइट में, ठीक है। हुण उन्ने समय दे विच क्योंकि डेंसर मीडियम पहुँच गई इत्थों ए तो, जो इतने बी ते पहुंची उदों ए ते है, ठीक है ना। पैरेलल रेज जी आई ने, तो ए तो क्योंकि डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बढ़ जाता है तो वेलोसिटी घट जाती है। वो V2 वेलोसिटी होगी, इतने V1 से इतने V2 होगी, तो V2 जो है वो लैस दैन V1 है, ठीक है। क्योंकि N1 रिफ्रैक्टिव इंडैक्स रेयर मीडियम का है, N2 डेंसर मीडियम का है। N1 घट है, N2 ज़्यादा है, ठीक है। N2 जो है वो ग्रेटर दैन N1 है, तो ता करके वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम इज लैस दैन वेलोसिटी इन द रेयर मीडियम, ठीक है। हुण इत्थे देखो आ दूरी उन्हें तय की बी सी टी टाइम के V1 टी दूरी हो गई है क्योंकि वेलोसिटी V1 है। उन्ने ही समय उन्हें आ दूरी तय की ए डी वेलोसिटी V2 के नाल, ते अपने कोल V2 टी जिहड़ा है वो ए डी के बराबर हो गया, ठीक है। V2 टी जिहड़ा ए डी के बराबर हो गया। हुण देखो ए डी के बराबर हो गया, तो इस तरह आ पॉइंट इत्थे पहुंचा, इत्थों वाला पॉइंट इत्थे पहुंचेगा, इत्थों वाला पॉइंट इन्नी दूर इत्थे पहुंचेगा, इत्थों वाला मतलब इत्थे देखो ना, इत्थे भी रिफ्रैक्शन होएगी, एवं रिफ्रैक्शन होकर इत्थे रिफ्रैक्शन होकर मतलब एक नवा वेव फ्रंट ड्रा हो गया जिन्होंने आप कहते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जिसका नाम है CD, ठीक है। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद अपने कोल एक सेकेंडरी मीडियम जिन्होंने आप डेंसर मीडियम कह रहे हैं, ठीक है ना। रेयर मीडियम है, एक्स वाई तो थले थले डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट CD अपने को ड्रा हो गया है। हुण तुसीं एंगल्स की गल देखो ध्यान नाल, देखो आ एंगल 90 डिग्री का क्योंकि नॉर्मल है, ठीक है। फिर देखो आ एंगल भी 90 है, जे आ एंगल आई है तो आ 90 माइनस आई होएगा, एंगल ये 90 माइनस आई है, आ पूरा 90 होएगा तो आ आई हो जाएगा, ठीक है। ये आई है क्योंकि आ कौन 90 का है, आ 90 माइनस आई हो गया इन्होंने ना, तो क्योंकि आ 90 का है, आ 90 माइनस आई, बाकी आई रह गया। उवें देखो इत्थे आ आर है, तो आ एंगल 90 का है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे गई ना, रिफ्रैक्टेड रेज जी सारिया वेव फ्रंट के नाल 90 डिग्री एंगल बना गए, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट नाल आ 90 हो गया, आ एंगल आर है, तो आ 90 माइनस आर हो गया, तो क्योंकि आ 90 है तो आ भी आर हो गया इन्होंने, ठीक है। सो आ एंगल आर तो आ एंगल आई हो गया। हुण तुसीं देखो इत्थे ट्रायंगल्स बन गई ने, ट्रायंगल ABC बन रही है। ABC ट्रायंगल दे विच साइन आई की वैल्यू देखो, ट्रायंगल ABC साइन आई की वैल्यू की होगी देखो, आ
परपेंडिकुलर हो जाएगा, आ हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बी सी ओवर ए सी। साइन आई की हो गया बी सी ओवर ए सी। सो बी सी की वैल्यू अपने को की आ गई ए सी साइन आई। ठीक है, उसी तरह देखो ए डी ओवर ए सी की बनेगा साइन आर। ट्रायंगल ए सी डी देखिए, साइन आर की वैल्यू की बन जाएगी ए डी ओवर ए सी। ठीक है ना, ए डी क्योंकि इनके सामने इतने 90 का कोण बनता पाया, आ इनके सामने परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो अपने को की आ गया ये ए डी ओवर ए सी साइन आर हो गया, तो ए डी की वैल्यू की आ गई ए सी साइन आर। ठीक है, ए सी साइन आर उनकी वैल्यू आ गई। फर्दर देखो तुसी हुण बी सी की वैल्यू जी है वो अपने को गई V1T, ए डी की वैल्यू होगी है V2T। ठीक है, और देखो बी सी ओवर ए डी कर दिया आप, बी सी डिवाइडेड बाय ए डी की बनेगा। देखो इतने देखो बी सी डिवाइडेड बाय ए डी की बनया, बी सी है V1T, ए डी है V2T। ठीक है, आप थोड़ा थले लिख लेने, बी सी ओवर ए डी इज इक्वल टू V1T ओवर V2T। टी कैंसिल हो गया, सो बी सी ओवर ए डी की वैल्यू आ गई V1 ओवर V2। ठीक है, हुण इधर देखिए अपने को आ भी बी सी है तो आ ए डी है। ठीक है, सो बी सी ओवर ए डी इत्थे भी देखिए की बनता पाया, इहदी वैल्यू बन गई ए सी साइन आई और ए सी साइन आर। ए सी कैंसल आउट हो गया, बी सी ओवर ए डी की वैल्यू जी है वो आ गई साइन आई ओवर साइन आर। ठीक है, हम इन्होंने दोनों तो अपने को की आ गया साइन आई ओवर साइन आर V1 ओवर V2 आ गया। ठीक है, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू V1 ओवर V2। ठीक है, हम देखो आप सी नाल मल्टीप्लाई कर देना तो सी नाल डिवाइड कर देना, सी नाल मल्टीप्लाई किया सी नाल डिवाइड किया, देखो की बनया साइन आई और साइन आर इज इक्वल टू V1 ओवर सी। एंड तुसी इस तरह देखो सी ओवर V2, सी ओवर V2 डिवाइड बाय सी ओवर V1। देखो वापस आ चीज़ आ बनती है कि नहीं, चेक करिए आप इनू। देखो आप ऐसा लिख सकते ना, देखो सी ओवर V2 इंटू V1 ओवर सी। ठीक है ना, आ जो बटे का बटा की होता और रेसिप्रोकल हो जाता ना, आ चीज़ रेसिप्रोकल होकर गुणा हो जाएगी। तो देखो आही बन गया सी V1। ठीक है, चेक करो दोबारा सी ओवर V2 ते V1 ओवर सी, V1 सी ओवर V2 सी। सो इस चीज़ को आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, सो आप किमें लिखा देखो सी ओवर V2 डिवाइडेड बाय सी ओवर V1 फोर्थ स्टैप से लैके। ठीक है ना, सो आ सी ओवर V1 थले आ गया। हम सी ओवर V2 की है, देखो सी ओवर V2 तो याद होएगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, वो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो V2 कितने च सैकेंडरी जो डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, सो ये N2 हो जाएगा। उसी तरह ये N1 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, ये N1 हो जाएगा। सो अपने को साइन आई ओवर साइन आर एक ही बन गया N2 ओवर N1। सो N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। एक ही है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो यही अपने को स्नेल्स लॉ है जो आप स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हाइगन प्रिंसिपल यूज करके प्रूव करता। ठीक है,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ देखो हम डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम में लाइट आ रही है, ठीक है। सो अपना प्राइमरी वेव फ्रंट जो डेंसर मीडियम च है वो ए बी हो गई है, ठीक है। हम देखो इत्थे आ इंटरफेस है जो डेंसर तो रेयर मीडियम में है। सो लाइट आई, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर दैन एंगल ऑफ इंसीडेंस हो गया, आई तो आर वड्डा हो गया। हम देखो आ एंगल आर है, ठीक है। उस तरह जिमें इत्थे आई सीगा आपां नूं पता आ टोटल 90 है, फिर 90 माइनस आई हो जाएगा। हुण आ टोटल 90 है, तां करके बाकी आई रह गया। आ 90 माइनस आई क्योंकि आ पूरा 90 है, तां करके ये आई हो जाएगा, ठीक है। उस तरह देखो इत्थे इत्थे आई सी ते इस पासे चली गई, जिहड़ी ए ते आई वो इस पासे चली गई। जिन्नी देर च बी तो सी तक रेज जा रही ने, क्योंकि इत्थे डेंसर मीडियम है, वेलोसिटी v1 है, रेयर मीडियम है, इत्थे वेलोसिटी v2 है। हुण v2 जिहड़ी है वो ग्रेटर दैन v1 है, तां करके t समय च b तो c तक दूरी तय करांगे। सो bc की वैल्यू जिहड़ी है वो v1t बनेगी, तो उन्नी देर दे विच ad दूरी तय हो जाएगी, ठीक है। सो जिहड़ी कि v2t बनेगी, ठीक है, a तो d तक पहुँच जाएगी। सो तां करके सी डी जो नवा वेव फ्रंट बन जाएगा, जिन्होंने आप कहेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। सो ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन गया नवा। हुण देखो आ एंगल आर है क्योंकि इतने 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। आ देखो आ पूरा एंगल 90 है, ठीक है। आ एंगल भी 90 है, तो आ बाकी जो एंगल रह गया इन्हें ना ये 90 माइनस आर रह गया, क्योंकि आ पूरा आर 90 है, तो आ एंगल आर आ जाएगा। इन्हें एंगल इन्हें एंगल भी आर आ जाएगा। देखो फिर समझ लो, आ एंगल आर है, आ 90 है, आ बाकी 90 माइनस आर रह गया, आ भी 90 है, तां करके आर रह गया, ठीक है। हुण देखो ट्रायंगल्स आप देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है, हुण देखो ट्रायंगल ए बी सी विच अपने को उस तरह बी सी जिहड़ा है बी सी ओवर ए सी साइन आई बनेगा, ठीक है। साइन आई बनेगा तो ए बी सी की वैल्यू अपने को ए सी साइन आई होगी, ठीक है। तो ट्रायंगल ए सी डी दे विच जिहड़ी रेयर मीडियम दे विच बन रही है, उहदे विच साइन आर की वैल्यू देखो की बनेगी, आ 90 का कौन बनेगा, ठीक है। तो इहदे सामने अपने को ए डी परपेंडिकुलर बन गया, ए डी ओवर ए सी इज इक्वल टू साइन आर। सो ए डी की वैल्यू कितनी बन गई, ए सी साइन आर, ठीक है। आ बी सी की वैल्यू बन गई, आ ए डी की वैल्यू बन गई। हुण देखो आपां बी सी ओवर ए डी ओवर डिवाइड कर दीए, बी सी ओवर ए डी हुण की बन जाएगा v1t ओवर v2t, ठीक है। सो बी सी ओवर ए डी v1t ओवर, सो बी सी ओवर ए डी की वैल्यू की रह जाएगी अपने को v1 ओवर v2, ठीक है। इत्थे भी आपां बी सी ओवर ए डी कर दिए, आ बी सी ओवर ए डी ये बन गया ए सी साइन आई ओवर ए सी साइन आर, ए सी कैंसल आउट हो जाएगा, बी सी ओवर ए डी इक्वल टू साइन आई और साइन आर आ गया, ठीक है। हुण इन्हां दोनों तो अपने को साइन आई ओवर साइन आर की वैल्यू v1 ओवर v2 होगी,
V1/V2, C नाल मल्टीप्लाई कर दो, C नाल डिवाइड कर दो, उस तरह ही सारा है। ठीक है, सो साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू आप C/V2 ओवर C/V1 लिख लेंगे, C/V2 ओवर C/V1 लिख लेंगे। सो ए N2 हो जाएगा। ठीक है, हम एंगल ऑफ इंसीडेंस भावें डेंसर मीडियम च पर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप N1 ही लिखा। ठीक है ना, सो अपने को साइन I और साइन R इज इक्वल टू N2 ओवर N1 आ गया। ठीक है, तो उस तरह N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। ठीक है, सो ये अपना स्नेल्स लॉ वेरीफाई हो गया व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल आप प्रूव करता वेव फ्रंट्स लैके। ठीक है, जो देखो आप हाइगन प्रिंसिपल यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन की डिडक्शन करनी है। ठीक है, और देखो आ इंसीडेंट रेडिएशन आ रही है। ठीक है, आ पैरेलल रेज आ रही ने, आ एक आ रे है। ठीक है, एक आ रे है तो आ एक वेव फ्रंट हो गया। ये भी जो पैरेलल रेडिएशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के एक वेव फ्रंट बना लिया। ये भी हम देखो कि है आ रे इतने आई, ये आ लगा इंसीडेंस का रिफ्लैक्ट होकर इधर चली गई। ठीक है, इधरों आई तो ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन R बन गया। अपन पता है लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन की कहता है I इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ये आप प्रूव करना है हाइगन प्रिंसिपल यूज करके। ठीक है, हुण इत्थे देखो एक ए बी वेव फ्रंट है। ठीक है, आ पैरेलल रे इहदे आई, आ पैरेलल रे हुण देखो B तो C तक पहुंचन ते मान लो इन्हें T समा लिखा, क्योंकि रिफ्लैक्शन हो रही है, वेलोसिटी सेम है दोनों पर, इंसीडेंट रेडिएशन की भी रिफ्लैक्टेड की भी। ठीक है, सो VT ये बराबर हो गया BC के। ठीक है, V वेलोसिटी है रेडिएशन की, T टाइम ले रहे हैं, सो BC इज इक्वल टू VT हो गया। ठीक है, आ BC जोड़ा है ये VT के बराबर आ गया। हम आप BC जिन्नी आर्क जी है ना आप कंपस खोलनी है, ए तो रखनी है, तो आ एक जिनी BC है। ठीक है, उन्नी कंपस खोली तो एक आर्क लगाती जिहड़ी के रिफ्लैक्टेड वेव नूं D ते कट रही है। ठीक है, हुण देखो आप D तो टिंज ड्रा की जी C ते पहुँच रही है, तो आ एंगल भी 90 डिग्री बन गया, तो आ एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि वेव फ्रंट इंसीडेंट रेडिएशन के नाल 90 का कोण बना रहा। हुण देखो आ ट्रायंगल्स बन गया, दो ADC ट्रायंगल ADC तो दूसरी ट्रायंगल है ABC। हुण इन्हां नूं ध्यान नाल देखो तुसीं 90 का एंगल है दोनों, हाईपोटेन्यूज दोनों का सेम है। सो हाईपोटेन्यूज सेम तो जिन्ना BC सीगा उन्नी आप आर्क उन्नी आप प्रकार खोली तो कट के आप AD बनाया। मतलब BC तो AD भी बराबर ने, सो AD तो BC बराबर है, आ बराबर है 90 डिग्री। RHS कॉन्ग्रुएंसी नाल दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ने। ठीक है, फर्दर देखो अपने कोल आप आ ट्रायंगल ACD की गल करिए। ठीक है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ने ट्रायंगल्स। आप गल करांगे ACD ट्रायंगल दी। ACD ट्रायंगल दे विच हुण देखो अपने कोल आ एंगल I है ना, आ एंगल I है, आ पूरा एंगल अपने कोल इत्थों लैके इत्थे तक, क्योंकि आ वेव फ्रंट है ना, इत्थों लैके इत्थे तक 90 डिग्री बन गया। ठीक है, सो इहदा मतलब आ एंगल I इहनूं आपां एक बारी दे दिंदे आ। ठीक है, सो बाकी एंगल 90 माइनस I रह गया इन्हां दा, ये 90 माइनस I। हम देखो इत्थों लैके इत्थे तक भी 90 है, इहदा मतलब बाकी आ I बन गया। ठीक है, आ I है तो बाकी एंगल 90 माइनस I हो गया, क्योंकि इत्थों लैके इत्थे तक भी 90 है, आ I हो गया। ठीक है, और मैं R दोबारा लिखने लगा
क्लीयर, ये एंगल आई हो गया। हुण इस तरह देखो आ एंगल अपने कोल आई है ते आ एंगल अपने कोल आर है, ठीक है। हुण इस ट्रायंगल दे विच ए बी सी दी आपां गल करिए, ट्रायंगल ए बी सी की गल करिए तो अपने कोल साइन आई की वैल्यू की बन गई। देखो साइन आई जिहड़ा है वो बन जाएगा बी सी ओवर ए सी, ठीक है। सो बी सी की वैल्यू अपने कोल की बन गई ए सी साइन आई, ठीक है। ए सी साइन आई ये बन गया। हुण देखो आ एंगल आर है ना, आ एंगल आर मैं आई नूं मटेन करना आर है। आ देखो आ अपने कोल आ एंगल जो बनया ये 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आर रहे नाल, ठीक है। चलो हम समझ गए तुसीं, तो मैं दोबारा आर इत्थे बना देना, इत्थे आई बना देना दोबारा, ठीक है। ये आर इस तरह हो जाएगा। हुण ये भी ट्रायंगल देखो ए सी डी ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल दे विच देखो साइन आर की वैल्यू की बनेगी। साइन आर ध्यान नाल देखो ए सी डी ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है। ए सी डी आ ताइए ब्लैक लगाई ना ताकि तुहानूं कन्फ्यूजन ना हो ए बी सी तो ए सी डी दे विच, ठीक है। सो आ ट्रायंगल है ए डी सी आ वाली, ठीक है। आर एक ही हो जाएगा ए डी डिवाइड बाय ए सी, ए डी डिवाइड बाय ए सी। तो ए डी की वैल्यू की आ गई अपने को ए सी साइन आर, ठीक है। हुण पर जिहड़ा बी सी तो ए डी बराबर ने, बराबर है ना, बी सी इक्वल टू ए डी है, ठीक है। क्योंकि आप बी सी के बराबर ही आ खोल के लगाया, बी सी तो ए डी बराबर ने, इहदा मतलब ये भी अपना बी सी लिख सकते हैं, इनू भी आप बी सी लिख सकते हैं। ए सी साइन आर बन गया, ठीक है। तो आ भी आप लिखा है ए सी साइन आई, मतलब ए आ तो आ बराबर हो गया, मतलब आ तो आ भी बराबर हो गया। सो ए सी साइन आई इज इक्वल टू ए सी साइन आर, इनको आ गया साइन आई इक्वल टू साइन आर। सो इनका मतलब आई इक्वल टू आर हो गया, ठीक है। यही आप प्रूफ करना सीगा, ठीक है। सो आप लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन जिहड़ा है उनकी डिडक्शन कर ली यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ओके।